हेलो बच्चों, आपका पहला चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जिसमें क्रॉप के बारे में आपको मैं बता चुकी हूँ कि क्रॉप क्या होती है। यानी कि एक लार्ज एरिया में एक ही टाइप के प्लांट्स को उगाना क्रॉप कहलाती है। ठीक है, तो जिसमें आपको क्रॉप्स के टाइप भी बता दिए गए हैं। खरीफ की फसल, रबी की फसल कौन किस टाइम पर होती है, ये सब फसल के प्रकार हैं। अब आपको जानना है कि फसल किस तरीके से, कैसे हम उसके लिए तैयारी करते हैं, क्या क्या फसल को उगाने के लिए हमें तैयारी करनी होती है। तो आपने सबसे पहले देखा, जो मैंने आपको बताया था, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोविंग, और ये सोविंग, एडिशन ऑफ मैन्योर, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। तो ये सब क्या है, बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि पद्धति है किसके लिए, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या है, जब भी हम एक खेत में जाते हैं, हम सोचते हैं कि कोई फसल लगानी है, तो हम सबसे पहले उसमें क्या करते हैं, उसको उर्वरा बनाना चाहते हैं, यानी कि वो क्या करे, अच्छी हमें फसल दे, वो उपजाऊ होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको पता है हम सबसे पहले क्या करते हैं, उस खेत की जुताई करते हैं। और उस जुताई को करने के लिए आपको पता है कि हम क्या करते हैं, हल लगाते हैं। क्या करते हैं, हल लगाते हैं। तो ये क्या है, बेसिक चीज़ें हैं जो कि हमको खेती करने के लिए चाहिए होती हैं। तो हम हल लगाते हैं। और क्या क्या तरीके हम लोग अपना सकते हैं हल लगाने के लिए, उसके अलावा ट्रैक्टर है और कुदाल है। उससे क्या करते हैं, हम जो खेत है उसको उर्वरा बनाते हैं। अब यहाँ पे आप चित्र देख रहे हैं, एक हल लगाते हुए। हल आप लोगों ने देखा हुआ है अच्छे से, ये हल है। एक मॉडर्न टाइप की कुदाल है, ये जो यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये एक कुदाल है। इसका चित्र आप अपनी कॉपी में बनाएंगे। ये एक कुदाल है। और ये देख रहे हैं आप, ट्रैक्टर है। ये ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर के हिसाब से, ट्रैक्टर के पीछे आप यहाँ पर देख रहे हैं एक कल्टीवेटर है, जिससे क्या हो रही है, पूरी खुदाई होती जा रही है और हमारी जो भूमि उससे क्या होती जाएगी, उपजाऊ होती जाएगी। अब उसके बाद जुताई हो गई, हम क्या करते हैं, सोविंग, यानी कि बीज की बुआई करना। बीज की बुआई करने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत अच्छी किस्म का बीज का चयन करते हैं। बीज अच्छी किस्म का लिया जाता है। बीज कैसे अच्छा है, कैसे गंदा है, ये पहचानने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पानी में बीज को डाल करके देखेंगे। जो भी हल्की चीज़ होगी ऊपर आ जाएगी और जो भारी चीज़ होगी वो नीचे रह जाएगी। तो जो नीचे वाला है, यानी कि वो अच्छा बीज है, हम उसको लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ एक इस टाइप का है। यहाँ से ये क्या कर रहे हैं, बीज डाल रहे हैं इसमें, और यहाँ से ये जाता हुआ खेत में इसके साथ लगता हुआ आगे को बीज जो है वो बोते जाएंगे। इस तरीके का ये होता है। इसके नीचे ये दिख रहा है, यहाँ कीप से आता है इसमें, और ये बीज इसके अंदर से यहाँ बोते जाते हैं और ये इससे गुड़ाई होती जाएगी और यहाँ क्या होता जाएगा, बीज बोते जाएंगे। इस तरीके से बीज भी बोया जाता है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, बीज बोने के बाद हम उसमें क्या मिलाते हैं, फर्टिलाइज़र मिलाते हैं, उर्वरक मिलाते हैं, खाद मिलाते हैं। अब ये खाद और उर्वरक होते क्या हैं, खाद और उर्वरक होते क्या हैं, आपको ये समझना पहले ज़रूरी है कि जो मैन्योर है और फर्टिलाइज़र है, इनमें क्या डिफरेंस है। दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। जो फर्टिलाइज़र है, ठीक है, फर्टिलाइज़र जो हैं उनको क्या करते हैं, इंसान बनाते हैं, यानी कि उसको फैक्ट्रियों में बनाते हैं। जो आप लोग डालते हैं यूरिया, वो क्या है, एक फर्टिलाइज़र है। और मैन्योर क्या है, जो आप गोबर डालते हैं वो मैन्योर है। आ रही समझ में बात, क्या है जो मैन्योर है। तो आपके बेसिक समझने की बात ये है कि जो मैन्योर है वो है जो आप यूरिया, और फर्टिलाइज़र है यूरिया, और मैन्योर है जो गोबर की खाद होती है। और जो मैन्योर है उसको हम क्या करते हैं, जो बड़ी बड़ी फर्टिलाइज़र की वो होती हैं,
फैक्ट्रियाँ होती हैं उसमें फर्टिलाइज़र बनता है। लेकिन फर्टिलाइज़र ह्यूमस जो होता है मिट्टी को जो ह्यूमस की आवश्यकता होती है वो नहीं मिलता है, लेकिन खाद से, मैन्योर से क्या मिलता है, फर्टिलाइज़र मिलता है। तो ये तो है फर्टिलाइज़र और मैन्योर। आपको यहाँ पे डिफरेंस भी दिए हुए हैं, आप ये डिफरेंस अपनी कॉपी में लिखेंगे। मैं आपको बता देती हूँ ये डिफरेंस क्या क्या है। पहला है फर्टिलाइज़र इज़ अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। जो फर्टिलाइज़र है वो मानव निर्मित है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। मैंने आपको बताया मानव निर्मित है, फैक्ट्रियों में बनाते हैं। लेकिन जो खाद है, मैन्योर है, वो क्या होती है, डिकम्पोज होती है। जैसे आपने देखा होगा पत्तियाँ डिकम्पोज होती है, गोबर है, ये सब से क्या बनता है, मैन्योर बनता है। उसके बाद है फर्टिलाइज़र इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज़। और जो मैन्योर है वो क्या है, फील्ड में आप करते हैं, गोबर लाते हैं, फील्ड में फैला देते हैं, कुछ टाइम बाद वो खाद बन जाती है और वो खाद की अच्छे से यूज़ होती है। अगला है फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइज़र ह्यूमस, सॉइल को ह्यूमस नहीं देती हैं, जबकि जो मैन्योर है वो जो सॉइल है उसको ह्यूमस देती हैं। लास्ट है जो फर्टिलाइज़र है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम वगैरह होता है, जबकि जो खाद है उसमें पोषक तत्व क्या होते हैं, कुछ कम होते हैं। और जो फर्टिलाइज़र है उससे में क्या है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, वो सब कुछ ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा यूरिया छिड़क देते हैं, उसमें नाइट्रोजन होता है, जिससे क्या है फटाफट से ऊपर की ओर के आने लग जाते हैं। हमारी जो खेती है वो फटाफट बढ़ती है, जो भी हमारे प्लांट्स है वो फटाफट से बढ़ने लगते हैं। तो कहने का मतलब यह है। लेकिन जो फर्टिलाइज़र है वो क्या करते हैं, मिट्टी की जो ह्यूमस है यानी कि उर्वरा शक्ति जो है उसको कम कर देते हैं। लेकिन जो खाद है वो जैविक तरीका है एक, उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि वो हमारी जो मिट्टी है उसकी ह्यूमस को बचाए रखती है। ठीक है, तो एडवांटेज ऑफ मैन्योर आप कह सकते हैं मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है उसको बनाए रखते हैं, और यह जल धारण की क्षमता इसमें अच्छी खासी होती है। और यह क्या करते हैं, जैविक खाद से इसमें जो ये खाद है ये क्या करते हैं, मिट्टी का जो होता है वह सुधार अच्छा होता है, मिट्टी इससे अच्छी होती है। उसके बाद है इरिगेशन मतलब होता है सिंचाई। आप पानी कैसे उसमें डालते हैं। अब पानी डालना भी ज़रूरी है, तो एक निश्चित समय अंतराल में जब क्या करते हैं, देखिए द सप्लाई ऑफ वाटर टू टू क्रॉप रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। यानी कि एक निश्चित टाइम के बीच में पानी की सप्लाई, पानी उसमें देना क्या कहलाता है, इरिगेशन कहलाता है। अब इसके लिए क्या क्या सोर्स है, सोर्स ऑफ इरिगेशन आप यहाँ देख रहे हैं। सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या क्या है, पहले से आपने देखा होगा। इधर ये देखिए, ये है, सबसे पहला तो है मोट। यहाँ पे आपको दे रखे हैं मोट, एक कुआं टाइप का बना रखा है। यहाँ क्या है, पानी निकल रहा है और ये यहाँ से पानी डाल रहे हैं और सिंचाई की जा रही है। और ये है चेन पंप है, ये है राहत। इस टाइप से ये सारे के सारे क्या है, सिंचाई के साधन है। आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे जो नहरें हैं, नहरों से क्या किया जाता है, सिंचाई की जाती है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, सिंचाई के साधन हैं। सिंचाई भी हो गई, सबसे पहले हमने मिट्टी बना दी, उसके बाद बुआई कर दी, बुआई के बाद हमने बुआई के बाद मैन्योर फर्टिलाइज़र मिला दी, उसके बाद हमने सिंचाई भी कर दी। अब सिंचाई करने के बाद जो आपने देखा होगा कुछ टाइम बाद क्या होता है कि उसमें छोटी छोटी सी घास उगने लगती है, छोटी छोटी आपने देखी होंगी घासें उगने लगती हैं। तो वो घास, उस घास को क्या करते हैं हम लोग, फिर जाते हैं जब देखते हैं हल्के हल्के से जो धान है वो निकलने लगी है, तो उसको क्या करते हैं, निकालने के लिए गुड़ाई करते हैं, जिसे निराई भी कहते हैं। तो जो वो छोटी छोटी सी घास हैं वो कहलाती हैं वीड। छोटी वाली जो घास हैं वो कहलाती हैं वीड। जो
अपने आप ही उग जाती हैं, उनको उगाने के लिए कोई बीज नहीं डाला जाता, अननेसेसरी है, उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है उसमें। तो ये कहलाती है खरपतवार या वीड। अब उस वीड को निकालने के लिए आप देख रहे हैं जो ये एक आदमी है, इसके पीठ में एक ये लगा हुआ है, इससे ये स्प्रे कर रहा है। जो स्प्रे करेगा तो ये खरपतवार नाशी है। आपने ऐड भी देखे होंगे कई जगह, खरपतवार नाशी के ऐड आते, तो उसका छिड़काव करते जिससे वीड जो खरपतवार है वो बहुत कम हो जाती है। उसके बाद है हार्वेस्टिंग का मतलब है कि जो फसल अब खेतों में हो गई है उसकी कटाई करनी है, उसको काटना है, काट करके अपने पास सेव करना है, वो हार्वेस्टिंग कहलाती है। आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा हार्वेस्टिंग के कई तरीके होते हैं। हम उसको खेत से लाते हैं, थ्रेशिंग उसे बोलते हैं। थ्रेशिंग मतलब जो खेत में जो पेड़ से उस बीज की जो बीज है उसको अलग करना, काटने के लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कंबाइन है, ये बड़े बड़े जो खेती है उसमें यूज़ किया जाता है। हम छोटे मात्रा में तो हम हाथ से काट करके, दरांती से काट करके ले आते हैं, लेकिन जब बड़ी मात्रा में इसे करना होता है तो फिर इसके लिए इस कंबाइन का यूज़ किया जाता है। आजकल मशीनें हमारे कुलसारी में भी आ गई हैं जो भूसा बना करके और बीज अलग कर देती है। उसके बाद विनोविंग भी आप जानते हैं। विनोविंग मतलब होता है उसमें उसको अलग करना, दाने को हटा करके उससे जो उसमें गंदगी है उसको अलग करना, वो विनोविंग कहलाता है। अब हमने फसल हमारे पास तैयार हो गई है, अब हमने उसे स्टोर करके रखना है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, वो सब बड़ी बड़े कंटेनर आते हैं, उसमें स्टोर करके इस तरीके का ये कंटेनर है, इसमें सेव करके रखा जाता है। गेहूँ या फिर कोई भी क्रॉप है उसे सेव करके इसमें रखा जाता है, या फिर इस तरीके से बोरियों में भर करके, ये बोरियां आप दिखाई दे रही हैं आपको, इन बोरियों में भर करके इस तरीके से जो हमारी फूड ग्रेन है, जो भी अनाज है, जो भी फसल है, उसको स्टोर किया जाता है। तो इस तरीके से जो एग्रीकल्चर है, कृषि है, उसको हम खेत से लेकर के कैसे हम उसे सेव करते हैं, रखा जाता है। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर फ़िलहाल समाप्त हो गया है। अब आप इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, मैं आपको बताऊंगी। फ़िलहाल आज के लिए आप इसमें जो डिफरेंस है मैन्योर आपको मैं बता रही हूँ, आप वो नोट अपनी कॉपी में करेंगे। नंबर 1, एक फर्टिलाइज़र और मैन्योर में डिफरेंस, इसे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। दूसरा, व्हाट इज़ वीड, वीड क्या है, ये आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। हार्वेस्टिंग क्या है, ये अपनी कॉपी में लिखेंगे। एंड थ्रेशिंग क्या है, थ्रेशिंग और विनोविंग क्या है, ये आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। बाकी काम आपको क्वेश्चन आंसर मैं कल आपको करवाऊंगी। थैंक यू।